नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कानपुर हिंसा में अब एक के बाद एक कई परतें खुलती जा रही हैं। इस मामले में अब ईडी की एंट्री भी होने जा रही है। ईडी इस मामले में फंडिंग की जांच कर सकती है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस मामले में अब बहुत कुछ सामने आने वाला है। कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। हिंसा में हुई विदेशी फंडिंग। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर के खाते में विदेश से आया पैसा। कानपुर हिंसा में करोड़ों के लेन देन का सबूत। कानपुर हिंसा मामले में एक के बाद एक अब कई नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 जून को जुम्मे की नमाज के दिन हुई हिंसा में अब विदेशी फंडिंग का एंगल सामने आया है, जिसके बाद अब यह जांच की जा रही है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ है। सूत्रों की माने तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर की संस्था को ये पैसे विदेशों से भेजे गए थे और 3 बैंक अकाउंट्स के जरिए करोड़ों का लेन देन हुआ था। ये तीनों ही अकाउंट्स 2019 में खोले गए थे और फिर करीब 2 से 3 साल के अंदर इन अकाउंट्स में करोड़ों की ट्रांजैक्शन की गई। 3 साल में लगभग 48 करोड़ का अकाउंट से लेन देन हुआ। आरोपी के तीनों खातों से किया जाता रहा लेन देन। पुलिस इस मामले में विदेशी फंडिंग की गहराई से जांच कर रही है। विदेशी फंडिंग को लेकर पुलिस की नजर इस बात पर भी है कि क्या इनके खातों में भारत के बाहर से पैसा आता था और अगर हां तो कहां से आता था। इसके लिए जल्द ही ईडी की टीमें भी पूछताछ कर सकती हैं। अब हम आपको जरा कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का भी बैकग्राउंड बता देते हैं। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें विवादित बयान देकर लोगों को भड़काने का भी मामला दर्ज है। हयात पर पहला मामला 2008 में मारपीट और धमकी का दर्ज हुआ। 2011 में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ था। 2015 में धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज हुआ। 2021 में महामारी अधिनियम समेत 2 केस दर्ज किए गए थे। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी हयात जफर को बेगुनाह मान रहे हैं। जी न्यूज से बातचीत के दौरान हयात जफर की पत्नी का साफ कहना है कि हयात हिंसा में शामिल नहीं थे। हयात हाशमी को फंसाया जा रहा है। जफर हाशमी का रिकॉर्ड है 15 सालों का कि अब वो किसी भी तरह का अगर कोई प्रोग्राम या प्रोटेस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो LIU वगैरह में देते हैं, फिर पुलिस महकमे में देते हैं, उसके बाद ही अपना कोई काम करते हैं। अगर पुलिस कहती है कि नहीं ये नहीं आप करेंगे, इसको नहीं करना है, तो उसके लिए वो मानते हैं। और अगर ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनको हाउस अरेस्ट कर देती है और ये ऐसा कई बार हो चुका है। कानपुर हिंसा में पुलिस का आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इस मामले में और क्या नए खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानपुर हिंसा में अब 3 नए वीडियो सामने आए हैं, जिसे देखने के बाद यह साफ हो चुका है कि यह पूरी हिंसा एक साजिश के तहत रची गई। सड़कों पर पत्थरबाजी, बाइक के साथ तोड़फोड़, सार्वजनिक स्थलों को नुकसान, और हिंसा भड़काने का एक बड़ा प्लान। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों देश के माहौल को खराब करने की इतनी बड़ी और गहरी साजिश रची जा रही है? ये वीडियो जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कानपुर हिंसा का नया वीडियो। ये वीडियो बैकनगंज में नई सड़क पर स्थित मस्जिद के पास का है, जिसमें उपद्रवी पेट्रोल और पत्थर फेंकते साफ दिख रहे हैं।
सामने आए इस वीडियो को देखकर ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी हिंसा में किशोरों यानी बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। इस पूरी हिंसा में सबसे आगे किशोर ही नजर आ रहे हैं, जिसमें ज्यादा लोगों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। इस वीडियो में कुछ लोग गली में भागते भी साफ दिख रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में नया वीडियो सामने आने के बाद साफ हो जाता है कि ये पूरी हिंसा एक साजिश के तहत रची गई। इस नए वीडियो में उपद्रवी सैकड़ों की संख्या में दिख रहे हैं, जिससे साफ हो जाता है कि इस तरह की हिंसा करके एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने 40 लोगों की तस्वीरों वाला एक पोस्टर जारी किया, जो शुक्रवार को कानपुर में भड़की हिंसा में भाग लेते हुए कैमरे में कैद हुए। लोगों को बदमाशों के बारे में कोई जानकारी होने पर पुलिस को सूचित करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 3 जून शुक्रवार की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में दुकानों को बंद करने के प्रयासों पर कुछ लोगों ने पथराव किया और बम फेंके। कानपुर के परेड, नई सड़क और यतीम खाना इलाकों में झड़प हुई। इस दौरान बम भी फेंके गए। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले हयात जफर हाशमी सहित स्थानीय नेताओं ने टिप्पणी के विरोध में 3 जून को दुकानें बंद करने का आह्वान किया था। कानपुर हिंसा की जांच कर रही पुलिस पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप भी खंगाल रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल में भी कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। हिंसा के बाद इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। हर तरह की हरकत पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आगे कोई हिंसा ना हो ये देखने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के मामले में पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। एक एक करके पुलिस अब गुनहगारों से हिसाब लेने की तैयारी में जुट गई है। कानपुर हिंसा मामले में अब पुलिस किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। गुनहगारों के चेहरे सामने आ चुके हैं और अब एक्शन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। 3 जून को जब कानपुर में हिंसा हुई तो उसमें कई इमारतों से भी पथराव किया गया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी इमारतों की पहचान कर केटीए को सूचना भेज दी है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या क्या एक्शन ले लिया है। अब तक पुलिस ने 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1000 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इतना ही नहीं, 23 सोशल मीडिया यूजर्स पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि इनके अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट डाले गए। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। शुरुआत से ही इस हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आ रहा था। मतलब साफ है कि अब गुनहगारों का पुलिस से बचना आसान नहीं है। हिंसा वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मौके से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। साथ ही दंगे वाले इलाकों के 100 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।